जय हिंद बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी। हम पढ़ रहे थे कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3 और उसका 12वां पाठ सुदामा चरित। इसका 2 वीडियो पहले आप देख चुके हैं। इसमें किस घटना का वर्णन किया है भी आपको पता है कि किस तरह से सुदामा जी श्रीकृष्ण से मिलने गए, वहाँ पर दोनों किस तरह से आपस में बातचीत किए, कि दोनों के भाव विचार क्या थे, किस तरह से श्रीकृष्ण जी ने सुदामा जी से वह चावल लिया, 3 मुट्ठी चावल, जिसको लेकर सुदामा जी गए थे, लेकिन श्रीकृष्ण को दे नहीं रहे थे संकोच के कारण, लेकिन श्रीकृष्ण जी ने उसको लिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब मिलने के बाद श्रीकृष्ण जी सुदामा जी जब अपने घर की तरफ चले तो रास्ते में वो सोच रहे हैं। ठीक है, आप कहीं पर जाइए और जैसे बच्चों में अधिकतर होता है, अधिकांश भावना होती है, आप कहीं जाइए अपने रिश्तेदारी में और वहाँ से आपको अगर विदाई ना मिले तो आपके मन में होता है हम वहाँ गए, हमको कुछ नहीं मिला। ठीक, इतना मिला, कम मिला, ज़्यादा मिला, इस तरह के विचार होते हैं। ठीक है, तो सुदामा जी भी जब अपने घर की तरफ चले तो श्रीकृष्ण जी ने उनको प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया था, उनके हाथ में कुछ नहीं दिए थे। ठीक, वो बोले ठीक है जाओ घर। तो रास्ते में वह सोचने लगे कि यार मेरा मित्र इतना बड़ा है, राजा है, लेकिन उसने मुझको कुछ दिया नहीं है, तो हमसे भी बड़ा गरीब है। जो मेरे पास 3 मुट्ठी चावल था वो भी खा गया, हम भीख मांग के लाए थे, कर्जा मांग के लाए थे, वो उतना भी नहीं दिया हमको, 3 मुट्ठी चावल भी नहीं दिया। लेकिन आपको पता है तो श्रीकृष्ण जी ने वो 3 मुट्ठी चावल लाए थे तो 2 मुट्ठी खा गए थे। ठीक है, जब तीसरी और खा करके उन्होंने अपने मन ही मन में श्रीकृष्ण को 2 लोक दान कर दिए थे। आप लोग जानते हैं ठीक कि वेदों में, धर्म पुराण में लोक माना गया है, आकाश पाताल पृथ्वी, ठीक ना। तो उन्होंने 3 लोक हैं, तो 2 लोक उन्होंने दान कर दिया सुदामा को, 2 मुट्ठी चावल खा करके, और तीसरा मुट्ठी खाने ही वाले थे कि श्रीकृष्ण जी की पत्नियों ने उनको रोक लिया। ठीक, वो समझ गई कि ये मन ही मन में दान कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि यार सब कुछ दान कर देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। उन्होंने तीसरी मुट्ठी को पकड़ लिया और उन्होंने बहाना बनाया कि भाभी जी के चावल पर केवल आपका ही अधिकार नहीं है, हम लोगों का भी अधिकार है। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम लोग भी खाएंगे और उन्होंने वो चावल ले लिया और खा करके उन लोगों ने भी उनको मन ही मन में सब कुछ दे दिया, लेकिन श्रीकृष्ण के हाथ में कोई कुछ भी नहीं दिया था। ठीक है, तो जब वो वापस लौटने लगे तो रास्ते में उनके मन में क्या विचार आया, इसका वर्णन किया गया है। नरोत्तम दास जी लिख रहे हैं, वह पुलकन वह उठ मिलनी वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। इसमें श्रीकृष्ण जी सोच रहे हैं कि किस तरह से सुदामा जी सोच रहे हैं कि किस तरह से श्रीकृष्ण हमसे मिले, किस तरह से क्या किए, उन सब बातों को याद कर रहे हैं। वह पुलकन माने पुलकित होना, मुझको देख करके मेरा मित्र कैसे प्रसन्न हुआ। वह उठ मिलनी, वह उठ करके मिलना, कि मेरा मित्र मुझको देख करके कैसे मुझसे मिलने आया। वह आदर की बात, उन्होंने मेरा किस तरह से आदर किया। जैसे आप जाओ कहीं, ठीक, तो जब वहाँ से वापस लौटने लगो तो आपके दिमाग में होता है कि हाँ हम उतरे तो हमको देख करके कितना प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, मेरी मामी जी मुझको देख कर बहुत प्रसन्न हुई। ठीक, वह उठ करके आई तो मेरा कितना सम्मान की, हम वहाँ कैसे खेले कूदे, इस तरह की बात होती है। तो सुदामा जी भी यही सोच रहे हैं कि जब मैं वहाँ पर गया तो मुझको देख करके मेरा मित्र कितना प्रसन्न हुआ। वह उठ करके मिलना, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, और गोपाल ने हमको कैसे पठवा भेजा, श्रीकृष्ण ने हमको कैसे भेजा, कछु न जानी जात, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब वो सोच रहे हो कि अगर धनवान है, बड़े आदमी हैं, तो अब उनके ऊपर ताना मार रहे हैं अपने मन ही मन में, घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भये हरि को साज समाज। कहते हैं कि अरे ये हमको क्या देगा। जैसे अभी पिछले में आपने देखा कि श्रीकृष्ण जी बताते हैं कि तुम बचपन में चोर थे, आज भी तुम्हारी आदत छूटी नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर
सुदामा जी भी अपने मन में सोच रहे हैं कि अरे वही है ना, कौन, जो घर घर ओढ़त फिरत, घर घर में दौड़ता फिरता था, काहे बदे, तनिक दही के काज, थोड़ी सी दही के लिए जो घर घर में चोरी करता था। आप लोग पता है श्री जी दही चुराने जाते थे, मक्खन चुराने जाते थे घर घर में। तो वही कह रहे हैं कि वह हमको कह रहा था, हमको उपदेश दे रहा था, ठीक, कि तुम चोरी के बान आज भी नहीं छोड़े हो, ठीक, आज भी तुम चोर हो, लेकिन वो भी तो चोर था, कौन, श्री कृष्ण। ये सुदामा अपन मन में सोच रहे हैं, ठीक ना। ये घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को साथ समाज। अरे हमको पता है इसके बारे में, ठीक, कि यह थोड़ी सी दही के लिए घर घर में दौड़ता फिरता था, और कहाँ भयो जो अब भयो, आज क्या हो गया, ठीक, कि अब क्या भयो हरि को साथ समाज। एक समय ऐसा था कि दौड़ता था, और आज क्या हो गया कि इसका समय बदल गया, यह इसका जो साथ समाज है सब कुछ बदल गया। हाँ आवत नाही हो तो वाही पठेओ ठेल, हाँ आवत नाही, मैं नहीं आ रहा था, हाँ मानो था मैं, ब्रज भाषा में मैं, हाँ आवत नहीं हो तो मैं नहीं आ रहा था, वाही पठेओ ठेल, वाही माने उसने ही हमको पठाया, पठाया मैंने भेजा, ठेल कर माने ज़बरदस्ती, जिसने भेजा था अपनी पत्नी को कह रहे हैं, ठीक, कि मैं यहाँ पर आ नहीं रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने हमको यहाँ पर ठेल करके ज़बरदस्ती हमको यहाँ पर भेजा है। अब कहियों समझाए के बहु धन धरो सके, अब मैं उसको जा कर के समझा करके कहूँगा कि बहु धन धरो, बहुत धन धरो तुम, बहु माने बहुत, धन माने संपत्ति, धरो माने रखो, सकेले माने संभाल करके, अब तुम अपनी संपत्ति को संभाल करके रखो। ये ताना मार रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं ना अपने मन के अंदर, ठीक। जैसे आप कहीं जाओ और वहाँ पे आपको कुछ ना मिलो, आप वहाँ से नाराज़ होकर के आओ, ठीक, तो घर पे चिल्लाते हैं, अरे तुम ही ना भेजा था ना, देख लिए, अब रखो, जो मिला है रखो उसको। तो सुदामा को कुछ नहीं मिला था, उनकी पत्नी ने भेजा था कि तुम जाओगे तो वहाँ कुछ मिल जाएगा, ऐसी लालच करके वो भेजी थी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। तो वही अपने मन में अपनी पत्नी को डांट रहे हैं, अपने पत्नी के बारे में कह रहे हैं कि मैं जाकर उसको समझाऊंगा कि बहुत सा धन मिला हमको, अब तुम उसको संभाल करके रखो। आई बात समझ में? फिर से सारांश देख लीजिए इसका। सुदामा जी वापस लौटते हुए सोच रहे हैं, ठीक, कि श्री कृष्ण का मिलना, वह उठ करके मिलना, वह उठ करके पुलकित होना, उनका आदर सम्मान करना, और फिर वापस खाली हाथ उनको भेज देना, ठीक, किस तरह से उन्होंने कहा इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कुछ जाना नहीं जा सकता। वही श्री कृष्ण है जो थोड़ी सी दही के कारण घर घर फिरते थे, घर घर घूमते थे, और आज इनकी अच्छी स्थिति हो गई है, आज धनवान हो गए, बड़े आदमी हो गए, तो हमको उपदेश दे रहे हैं। हरि को अब साथ समाज हो गया, तो आज ये बड़े आदमी हो गए। मैं यहाँ पे नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी पत्नी ने हमको यहाँ पर भेजा, ज़बरदस्ती हमको ठेल करके भेजा। अब मैं जा करके उससे कहूँगा, मैं उसको समझा करके कहूँगा कि बहुत धन मिला हमको, अब तुम इसको संभाल करके रखो, यानी कि कुछ नहीं मिला हमको, तुमने जिस लालच से भेजा था वो पूरा नहीं हुआ। आई बात समझ में? चलते हैं आगे। जब आगे चल करके वो अपने गांव की तरफ पहुँचे, ठीक ना, तो वहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया कि श्री कृष्ण जी ने 2 मुट्ठी चावल खा करके 2 लोग उनको दान कर दिया, और तीसरी मुट्ठी का चावल जो सारी रानियों ने खाए थे श्री कृष्ण की, उन्होंने भी अपने अपने अनुसार सुदामा जी को दान कर दिया था, लेकिन सब लोग अप्रत्यक्ष रूप से दिए, कोई प्रत्यक्ष उनको हाथ में नहीं दिया, ठीक। सब लोग अब कह दिए, कोई कह दिया कि नहीं सुदामा जी धनवान हो जाएं, कोई कह दिया सुदामा जी के पास घर हो जाए, कोई कहा सुदामा के गांव वाले अच्छे हो जाएं, ठीक, ऐसे हो जाए, तो सब लोग कुछ न कुछ उनको दिए। तो जब सुदामा जी अपने गांव की तरफ आए, तो वहाँ देखते हैं अपने गांव में क्या देखते हैं कि यहाँ का प्रसंग है, वैसे ही राज समाज बने, वैसे ही मतलब कैसे, जैसे द्वारिका में थे, ठीक, कि जो श्री कृष्ण जी का महल है, तो श्री कृष्ण के घर के समान वैसे ही राज समाज बने, वैसा ही राज समाज यहाँ बना हुआ है। गज बाज घने मन संभ्रम छायो, गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, हाथी घोड़े घने, घने माने होता ज़्यादा, ठीक, बहुत से हाथी घोड़े वहाँ पर हैं, और सुदामा जी के मन में मन संभ्रम छायो, उनके मन में भ्रम हो गया कि यार हम कहाँ आ गए, किस गांव में आ गए। वे अपने गांव को जा रहे थे, भाई उनका घर टूटा फूटा था, मड़ई थी, ठीक, गांव के लोग गरीब थे,
लेकिन अब ये आए तो वहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा द्वारिका में था, बड़े बड़े घर थे, पक्के मकान थे सबके, ठीक, चारों तरफ हाथी घोड़े थे, तो यहाँ भी दिखाई दे रहा। तो उस दृश्य को देख करके सुदामा जी क्या हो गए, मन संभ्रम छायो, उनके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। क्या भ्रम उत्पन्न हुआ, केधों परो कहूँ मार्ग भूल, क्या मैं मार्ग भूल गया, रास्ता, मार्ग माने मार्ग, केधों परों, क्या मैं, केधों माने क्या, मैं कहाँ पड़ गया, कहूँ मार्ग भूल, क्या मैं कहीं मार्ग भूल गया, कि फिर के मैं अब द्वारिका आयो, क्या मैं फिर वापस घूम करके द्वारिका में ही चला आया। भाई द्वारिका के समान ही वहाँ पर घर थे, द्वारिका के समान ही सब कुछ वहाँ पर हाथी घोड़े थे, तो उनको उनके मन में हुआ कि क्या मैं घूम करके फिर से द्वारिका में आ गया। भवन विलोकिबे को मन लोचत, भवन देख कर के उन भवन विलोकिबे को मन लोचत, ठीक, उन भवन को देखने के लिए, कौन सा भवन, अपना घर, ठीक, अपना घर देखते देखते खोजते खोजते मन लोचत, मन उनका जो मन था देखते देखते, सोचत ही सब गाँव मझायो, ये सब कुछ सोचते सोचते वे गाँव मझायो, गाँव के मझायो, मझावा ने बीच में, गाँव के बीच में आ गए, ठीक, भवन, वो जो बड़े बड़े घर थे उन भवनों को देखते देखते, अपने घर को खोजते खोजते वो उस गांव के बीच में आ गए। पूछत पांडे फिरे सो सब सो, और जो पांडे यानी जो ब्राह्मण हैं, ठीक, वो जो पंडित जी हैं, ठीक, पांडे मतलब पंडित जी, कौन पंडित जी, सुदामा, वे पूछते हुए हैं, पांडे फिरे सब सो, फिरे माने घूम रहे हैं, सब सो, सबसे पूछते हुए घूम रहे हैं, क्या, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, वे पूरे गांव में खोज रहे हैं, भैया यहाँ पर एक झोपड़ी थी सुदामा जी की, उनकी झोपड़ी कहाँ है, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, लेकिन वो झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाए। क्यों नहीं खोज पाए, क्योंकि वहाँ पर मड़ी उड़ी हट करके, ठीक, टूटे फूटे घर हट करके वहाँ पर अच्छे पक्के मकान बन गए थे, महल बन गए थे, ठीक ना। हमने आपको बताया था कि आप YouTube पर श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन देखिए, तो आपको ये सारी जो कहानी है, इस पाठ की सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। उनकी पत्नी का स्वरूप बदल गया था, वो गरीब थी, फटी उटी साड़ी थी, अच्छे हो गई, रानी की तरह दिखने लगी, हो नौकर चाकर हो गए। तो वे देख करके उनको घबरा गए कि मैं कहाँ आ गया, कैसे आ गया, मेरा तो घर टूटा फूटा था, लेकिन अब यहाँ पक्का घर किसका हो गया। तो वे अपनी पत्नी को भी एक बार नहीं समझ पाए, अपनी पत्नी को भी नहीं पहचाने। उनकी पत्नी इतनी ज़्यादा सुंदर हो गई, अच्छे कपड़े पहन ली, कि वे अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाए, ठीक है। तो आगे चलें। अब इसके बाद नरोत्तम दास जी लिख रहे हैं कि मतलब कि परिवर्तन जब हो गया तो मनुष्य के अंदर क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं, इसका वर्णन किया। कह वह टूटी सी छान हती, कह कंचन के अब धाम सुहाव। कह वह, कह माने कहाँ, कहाँ वह टूटी सी छान हती, छान मतलब छप्पर, जो मड़ई होती है उसको क्या बोलते हैं, छान बोलते हैं। कहाँ वह टूटी सी छान थी, छप्पर थी, मड़ई थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत, कहाँ कंचन के धाम, धाम माने घर, सुहावत माने सुंदर लग रहे हैं। अब तुलना कर रहे हैं नरोत्तम दास जी कि कहाँ पर टूटा फूटा घर था और अब क्या हो गया, वो कंचन का धाम हो गया। कंचन माने सोना, सोने का घर हो गया। कै पग में पनही न हती, कहाँ पग में पनही नहीं थी, पनही माने जूता, कहाँ पनहे, पैर में जूते नहीं थे। कह ले गजराजों ठाढ़ महावत, अब कहाँ तुलना हो रही कि एक समय ऐसा था कि जब उनके पैर में जूते नहीं थे, और अब क्या हो गया, कहाँ माने कहाँ लय, कहाँ कहें, गजराजों, लय गजराजों, ले करके गजराज, गजराज माने हाथी, अच्छे मतलब अच्छे हाथियों को लेकर के ठाढ़े महावत, ठाढ़े माने खड़े हैं, महावत, महावत यानी जो हाथी चलाने वाले थे उनको क्या कहते हैं, महावत। मतलब एक समय था जब उनके पैर में जूते नहीं थे, और आज क्या हो गया है, उनके दरवाजे पर हाथी लेकर के महावत खड़े हैं कि आपको चलना नहीं है, हाथी पर बैठ के आपको चलना है। भूमि कठोर पे रात कटे, एक समय ऐसा था जब कठोर भूमि पर, कड़ी भूमि पर, ज़मीन पर उनको सोना पड़ता था, रात कटती थी। कह कोमल सेज पे नींद न आवत, और अब क्या होता है, अब उनको कोमल सेज पर, सेज माने बिस्तर पर नींद न आवत, उनको नींद नहीं आती है। कह जुरतो नहीं कोदो समा, एक समय ऐसा था, कहाँ ऐसा समय था कि जुरतो माने प्राप्त होना, कहते ना कि आपको नहीं जुड़ रहा है, नहीं आट रहा है, आटना, ठीक ना, मतलब प्राप्त होना। कि कहाँ पर उनको कोदो समा एक
अन्न होता है, अनाज होता है, जैसे चावल गेहूँ होता है, उसी तरह से पहले ज़माने में कोदो सवा होता था। ठीक है, आज भी पहाड़ी इलाकों में ठीक कोदो सवा, ज्वार बाजरा ये सब पैदा होता है। ठीक, तो पहले वही खाया जाता था। ठीक ना, पहले चावल गेहूँ कम पैदा होता था, तो यह जो कोदो सावा है तो सबसे निम्न क्वालिटी का था कि तो कहाँ पर एक समय था कि जब उनके पास खाने के लिए कोदो सावा भी नहीं था, और प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। और अब क्या होता है, अब प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से दाख मान होता है छुहारा मेवा, न भावत, उनके मन को अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि समय परिवर्तन हो गया उनको, सुदामा जी का। ठीक, तो कहाँ पर वह एक टूटी सी मड़ई थी, अब कहाँ पर सोने का घर हो गया। कहाँ उनके पैर में जूते नहीं थे, अब उनके दरवाजे पर महावत खड़े रहते हैं हाथी लेकर के। कहाँ उनका समय एक ऐसा था कि जब वो ज़मीन पर रात काट देते थे, रात में सो लेते थे, और अब कहाँ ऐसा समय आ गया कि उनको कोमल बिस्तर पर नींद भी नहीं आ रही है। एक समय ऐसा था कि कहाँ उनको खाने के लिए एक टाइम के लिए कोदो समा भी नहीं मिलता था, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रभु के प्रताप से उनको मेवे मिश्री भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये नरोत्तम दास जी का जो था सुदामा चरित ये पूरा हुआ। ये जो सुदामा चरित है, सुदामा चरित पुस्तक का नाम है। ठीक ना, उस एक मोटी पुस्तक है, इसमें पूरा सुदामा जी का लिखा है, आपने थोड़ा सा भाग दिया हुआ है। ठीक ना, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। और इसको अच्छे से समझने के लिए जो मैं आपको बताया हूँ कि आप उस दृश्य को देखिए यूट्यूब पर, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, तो यह लेसन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो, तो आप लोग लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, और उसके बाद कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई शब्द, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।